दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल जॉब इन्फो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने HPSC ने हाल ही में वेरियस पोस्ट पर काफ़ी सारी भर्ती निकाली है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर 58 और फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अलाइड सर्विसेज 2023। तो यहाँ पर ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो इन पोस्ट के बारे में बात करें, देखिए जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 17/11/2023 है और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके जो शुरू हो रहे हैं वो 1/12/2023 से हो रहे हैं और क्लोजिंग जो डेट है वो 21/12/2023 यहाँ पर दी गई है। और ऑफिशियल वेबसाइट है HPSC की https://hpsc.gov.in। आप यहाँ पे से जाकर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, एज लिमिट क्या है, क्या प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सभी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे, हर जॉब से जुड़ी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आप देखिए जो ये वेबसाइट दी गई है HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई दूसरा तरीके से आप इस मोड से अगर आप जैसे ऑफलाइन या फिर किसी दूसरी वेबसाइट से आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया है 21/12/2023 रात के 11:55 तक ये साइट ओपन रहने वाली है। उसके बाद आप ये फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें देखिए पोस्ट की, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट जो दी गई है कि वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के आधार पर और कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, वो सभी यहाँ पर डिटेल दी गई है। HCS हरियाणा कमीशन सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देखिए जनरल के लिए एक सीट है और जो यहाँ पर ऑफ हरियाणा HRY लिखा है इसका मतलब है ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये बाकी सभी कैटेगरी दी गई हैं SC BCA BCB EWS टोटल ESM और PWD के लिए ये सब यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए 3 है, DSP के लिए टोटल जो वैकेंसी 6 हैं, ETO के लिए टोटल वैकेंसी 8 है। तो इस तरह सभी को कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो दी गई है वो आपके क्लास नायब तहसीलदार के लिए वैकेंसी निकली है, जो कि टोटल वैकेंसी जो उसमें 28 हैं। और अगर ओवरऑल वैकेंसी हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल वैकेंसी जो रहने वाली है वो 121 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल जो पद हैं वो 121। आप जो इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, DSP का मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोल। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन किसका मतलब क्या है, वो सभी यहाँ पर इसमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बात करें एग्जाम कंडक्ट डेट की, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट डेट यहाँ पर पहले से मेंशन कर दी गई है कि अगर बात करें प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम की जो डेट यहाँ पर दी गई है वो 11/2/2024 यानी फरवरी में प्री एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। और मेन रिटर्न एग्जाम की बात करें तो ये 2 दिन होने वाला है, 30/3/2024 और 31/3/2024, तो 2 दिन मेन होने वाला है। उसके बाद बात करें इंटरव्यू या फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी अभी डेट यहाँ पर दी गई है, वो बाद में अनाउंस कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे अगला पॉइंट देखें 9th, तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 स्टेज हैं A B C। तो A पे है जो प्री है, B में आपका मेन, C में आपका इंटरव्यू। तो वही यहाँ पर डिटेल दी गई है उसी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम प्री की बात करें तो ये फॉर स्क्रीनिंग ओनली है, आपको मतलब पासिंग आउट बस क्वालिफाइंग नेचर है। तो इसमें देखिए आपके पास टोटल जो मार्क्स हैं 200, तो 200 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आपके 2 टेस्ट होने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जैसे पेपर 1 है जनरल स्टडीज़ का रहने वाला है, नंबर ऑफ मार्क्स 100। उसी तरह पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स 100। तो यहाँ पर जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड मार्क है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको सिर्फ पास करना है। बाकी जो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल स्टडीज़ के ऊपर नंबर्स के ऊपर बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए बोला भी गया है कि जो बहुत जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एग्जीक्यूटिव टाइप रहने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच पेपर। और आपको बाईलिंगुअल रहने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग
दी गई है अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। और अगले पॉइंट बोला गया है कि पेपर सेकंड जो है यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पर फिक्स किए गए हैं 33%। तो द रिजल्ट ऑफ प्री एग्जाम शैल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ ऑब्टेन इन पेपर 1 ओनली। तो आपकी जो रिजल्ट जो बनेगा वो सिर्फ पेपर 1 के बेस पर रहने वाला है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन रहने वाले हैं A B C D एंड E। तो देखिए अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको फिल करने हैं A B C और D। लेकिन अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं तब भी आपको वहाँ पर सर्कल फिल करना होगा। वो सर्कल है आपका मतलब नॉन अटेम्प्टिंग के आधार पर E सर्कल। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते यानी आपको कौन सा सर्कल फिल करना E, और अगर आपने ये सर्कल फिल नहीं किया तो भी आपका 1/4 मार्क यहाँ पर कटने वाला है। तो ये पॉइंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि अगर आपने 5 सर्कल अगर आपने एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन, अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस में किसी भी 5 सर्कल्स में से एक भी सर्कल डार्क नहीं किया तो यहाँ पर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको मेनली याद रखने हैं। बात करें कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर प्री एग्जाम में सिलेक्ट किए जाएंगे तो वैकेंसी का 12 टाइम्स यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाने वाला है। उसके बाद बात करें मेन रिटन एग्जाम की। देखिए मेन रिटन एग्जाम में है इसमें देखिए आपके 4 टेस्ट होने वाले हैं, 4 पेपर। टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 कम रहने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर फर्स्ट है इंग्लिश का है, इंग्लिश ऐसे भी यहाँ पर आएगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100। उसी तरह हिंदी का, उसमें हिंदी ऐसे रहेगा, ये देवनागरी में रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो 200 का रहने वाला है इसका। और ऑप्शनल जॉब भी कोई भी चूज करोगे वो भी टोटल मार्क्स 200 रहने वाला है। यहाँ पर आपको लिस्ट भी दी गई है कि और उसका कोड दिया गया है कि जो भी आप ऑप्शनल में जो भी एग्जाम चुनते हो कोई भी तक, जैसे मान लो आप ऑप्शनल में एग्रीकल्चर चुनते हो उसके लिए सब्जेक्ट कोड 1 दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस के लिए कोड नंबर 2। तो इस तरह यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं 29 जो आप अपने ऑप्शनल में चुन सकते हैं। उसके बाद देखिए कंपलसरी एग्जाम, कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश हिंदी जो हुए हैं उनके लिए कोड यहाँ पर ये दिए गए। इंग्लिश के लिए 30, हिंदी के लिए 31 और जनरल स्टडीज़ के लिए कोड यहाँ पर 32 दिया गया है। उसके बाद देखिए हमें पॉइंट नंबर जो 4 है इस पर गौर करें तो नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही सी ऑब्टेन एट लीस्ट 45% मार्क इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल रिटन पेपर्स। अगर आप सभी पेपर्स को मिलाकर 45 से कम नंबर यहाँ पर अटैम्प्ट करते हो, लाते हो, तो भी आपको पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पर बोला गया एंड सिक्योर ए मिनिमम 33% मार्क्स इच इन हिंदी, और आपको सभी में कम से कम 33% मार्क्स यहाँ पर लेने हैं। तो ये यहाँ पर बोला गया है फॉर इंग्लिश एंड हिंदी के लिए। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट जो है वो नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यूज कर सकते हैं, आप उसे कैरी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आपके पार्ट सी पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो यहाँ पे ये पर्सनैलिटी टेस्ट है ये आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो देखिए जो कैंडिडेट हैं या इंडिया का होना चाहिए या फिर ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या फिर एक तिब्बतन रेफ्यूजी होना चाहिए जो इंडिया आया हो कब 1 जनवरी 1962 से और परमानेंटली सेटल हो गया हो इंडिया में। और यहाँ पर कुछ और ई में भी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के लिए एक लाइन दी गई है। तो ये सभी जो है माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, तो ये सभी आप देख सकते हैं। मेनली जो कैंडिडेट होना चाहिए वो आपका इंडिया से होना चाहिए। ये सब यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम एज लिमिट की, तो एज लिमिट की देखिए हम देखें द कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी की पोस्ट के सिवा जो भी हैं वो 18 साल से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए और नॉट मोर देन 42 ईयर्स। 18 साल और आपकी जो एज होनी चाहिए 18 और 42 साल के बीच में होनी चाहिए अगर हम डीएसपी की एज को एक्सेप्ट कर देते हैं। और जो आपकी डेट जो काउंट की जाएगी वो 1/1/2023 से काउंट की जाएगी।
अगर डीएसपी की पोस्ट के लिए बात करें तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर और नॉट मोर देन 27 ईयर। तो डीएसपी की पोस्ट के लिए जो आपकी एज है वो मिनिमम 18 साल से लेकर मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। एज जो काउंट की जाएगी 1/1/2023 से काउंट की जाएगी। आपको स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, वो सभी आप देख सकते हैं। SC ऑफ हरियाणा के लिए 5 साल, बैकवर्ड क्लासेज ऑफ हरियाणा 5 साल, डिसेबल्ड पर्सन हुआ कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल इनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हुआ डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, वे पर्सन जिनकी वे औरतें जो जिनके पति क्या है डिसेबल हो गए जब वो मिलिट्री में थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर 5 साल इस तरह यहाँ पर एज दी गई है, एज रिलैक्सेशन। तो सभी आप देख सकते हैं मेनली जो SC ST के लिए और BCA के लिए तो कितनी है 5 साल यहाँ पर दी गई है। उसके बाद बात करें हम मेजरमेंट के लिए, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए तो मेल के लिए हाइट है 5 फुट 7 इंच, चेस्ट 33 इंच और वो भी बिना फुलाए हुए, बिना एक्सपेंशन, और विद एक्सपेंशन आप देखें तो 34.5 इंच यहाँ पर हाइट आपकी जो छाती होनी चाहिए चेस्ट। फीमेल के लिए देखिए 5 फुट 2 इंच हाइट दी गई है और ये सभी यहाँ पर वुमेन के लिए लागू नहीं है। उसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस या कॉमर्स में, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एज ऑन 21/12/2023 जो कि इसकी क्लोजिंग डेट है। तो 21/12/2023 के दिन क्लोजिंग डेट तक आपके पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, देखिए आप एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। कब तक? रात को 11:55 तक ऑन द क्लोजिंग डेट 21/12/2023 को। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, इसमें इंक्लूड किया गया है डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज जो क्रीमी लेयर के हैं, और फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, तो अदर स्टेट के जो जनरल हैं SC ST हैं सभी के लिए यहाँ पर जो फीस है वो 1000 रुपये यहाँ पर रखी गई है। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा, और फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल अदर कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, तो उनके लिए जो फीस है वो यहाँ पर 250 रुपये है। फॉर मेल एंड फीमेल ऑफ SCA जो हरियाणा के जो SC BC BCB ESM इकोनॉमी वीक का जो सेक्शन से बिलोंग करते हैं फॉर हरियाणा के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। PWD कैंडिडेट के लिए ऑफ हरियाणा ओनली, ये आपको याद रखना ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए जो फीस है वो यहाँ पर नील रखी गई है। बात करें हाउ टू अप्लाई, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, आप HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट इस पे जाकर जहाँ पर दी गई है http://hpsc.gov.in पर जाकर विजिट करें और आप वहाँ से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हम चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।